तो कल के वीडियो में हमने जो है वो ESIS में कितनी वैकेंसी निकली है गोवा में, तो वो डिस्कस की है और किस तरह से जो है कौन से स्टूडेंट जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, सारी चीज़ें हैं पिछली वीडियो में डिस्कस की है। तो उस पर आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन जो है वो आ रहे थे। तो इस वीडियो में जो है आपके क्वेश्चन के मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा, साथ ही साथ फॉर्म को किस तरह से आपको भेजना होगा और क्या कौन सी डिटेल जो है फॉर्म में फिलअप आपको करनी है, किस तरह से जो है फॉर्म को रिस्पेक्टिव एड्रेस पे आपको भेजना है, वो सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो बिना देरी के वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपको एक फॉर्म यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। तो वो आपको फिलअप करके डिक्लेरेशन के साथ जो है वो भेजना है। तो किस तरह से जो है आपको डिटेल भरनी है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट आपका फ़ोटो जो है वो लगाना है, फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट चाहिए और रिसेंट जो है आपके पास वो फ़ोटोग्राफ चाहिए। तो यहाँ से आपको आपका फ़ोटो का वहाँ पे पेस्ट करना है। नीचे जो है कौन सा एड्रेस है वहाँ पे यहाँ पे आपको दिखता होगा, टू द कमिश्नर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ESIS, पंचायत भवन, 2nd फ्लोर एंड पंजीगुआ। तो इस एड्रेस पे जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिखता होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो जिस पोस्ट को आप अप्लाई कर रहे हो उसका नाम आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर आप फार्मासिस्ट को अप्लाई कर रहे हो तो जो पोस्ट वहाँ पे दी है तो वो उसी तरह से जो है आपको उसका नाम यहाँ पे डालना है। नीचे आने के बाद जो है वो किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो और किस कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहते हैं इसका आपको यहाँ पे टिक मार लगाना है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है नेम इन द फुल इन अ ब्लॉक लेटर। तो यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में फर्स्ट आपका सर नेम डालना है, देन नेम एंड लास्ट में मिडिल नेम। नीचे आने के बाद जेंडर है, देन मैरिटल स्टेटस है, देन फादर और हस्बैंड नेम आपको नीचे डालना है। एड्रेस ऑफ द करस्पॉन्डेंट आपको यहाँ अपने आपका फुल जो है एड्रेस है वो कैप्स लेटर में डालना होगा। नीचे पिन कोड है और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल। तो नीचे आने के बाद 7 नंबर में आपकी जो है आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। देन एज ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जो आप जिस डेट पे एडवर्टाइजमेंट निकली थी 26 मई 2021 को जो है वो ऐड निकली थी। तो उस डेट पे जो आपका एज कितना होगा वो कैलकुलेट करके आप यहाँ पे डालिए। किस तरह से कैलकुलेट करना होगा, गूगल पे जाइए और एज कैलकुलेटर में जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ और जिस डेट पे आपको कैलकुलेट करना है वो डेट वहाँ पे डालिए। कैलकुलेट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपको कितने साल हुए हैं, कितने दिन हुए हैं, वो सारी डिटेल आपको देगा। तो वहाँ से आप जाके वो चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आप डालिए। नीचे आने के बाद आपको 9 नंबर का यहाँ पे पॉइंट दिखता होगा, नंबर एंड डेट ऑफ वैलिड 15 ईयर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ द गोवा। तो अगर आप गोवा से बिलोंग करते हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा, नहीं तो आप वहाँ से जाके ऑफिस से जाके ये सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं, 15 ईयर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ द गोवा। तो उसका नंबर जो है यहाँ पे आपको डालना होगा। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट किया है तो उसका रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे डालिए, नहीं किया तो ये नहीं करिए। नीचे आने के बाद कास्ट सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट, आप अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसका आपके पास जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर होता है, तो वो नंबर और किस डेट पे जो है वो इश्यू किया है उसकी डेट डालिए। नीचे आने के बाद EWS सर्टिफिकेट सेम उसी तरह उसका नंबर और उसकी डेट। नेशनलिटी इंडियन। नीचे आने के बाद लैंग्वेज नॉन, तो वहाँ पे डाल सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, मराठी, और अगर आपको कोंकणी आती है तो डेफिनेटली वहाँ पे कोंकणी डाल सकते हैं। तो नीचे आने के बाद लास्ट नंबर का पॉइंट यहाँ पे वेदर पोजेसेस रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो आप अगर आप फॉर्म को फिलअप करें तो ये डेफिनेटली आपको यहाँ पे येस डालना होगा। अगर आपने यहाँ पे नो डाला है तो फॉर्म रजिस्ट्रेशन में चला जाएगा, तो वहाँ पे येस करिए। नीचे आने के बाद जो आपको डिक्लेरेशन का क्राइटेरिया यहाँ पे दिखता होगा, तो फर्स्ट आए, देन आपका यहाँ पे जो है वो आपको नाम डालना होगा। देन नीचे आने के बाद सन, डॉटर और ऑफ वाइफ, तो वो रिस्पेक्टिव डिटेल यहाँ पे डालिए। नीचे आने के बाद जो है प्लेस कहाँ से आप ये फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो वो प्लेस का नाम, किस डेट पे अप्लाई कर रहे हो वो डेट और आपकी सिग्नेचर। और यहाँ पे आपको दिखता होगा नोट में स्ट्रिक्टली नो सर्टिफिकेट टू बी अटैच्ड और एंक्लोज। तो जब आप इस फॉर्म को फिलअप करोगे तो उन्होंने कहा है कि इसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी सर्टिफिकेट जो है आप मत डालिए वहाँ पे। तो अगर आपके पास जेरॉक्स है तो आप डेफिनेटली जो आपके एजुकेशन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो तो वो डाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने वैसे कोई यहाँ पे बोला नहीं है कि साथ ही साथ फॉर्म के साथ कोई डॉक्यूमेंट आपको भेजना है। तो उसके साथ आपको कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है वो नहीं भेजने हैं, सिर्फ आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म और डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है ये भर के आपको अच्छी तरह से जो है वो देना है। साथ ही साथ पूरा डिक्लेरेशन मैंने पढ़ा तो इसमें मुझे कोई फीस का क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं दिखा, तो एक बार आप जो है पूरा नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ ले और अगर उसमें कोई फीस का क्राइटेरिया पे दिखता है तो वो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। मैंने फुल्ली देखा है, यहाँ पे कोई फीस का यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, तो
लेकिन एक बार फिर आप इस ऐड को अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ लीजिए। अगर वहाँ पे कोई आपको फ़ीस का क्राइटेरिया दिखता होगा तो वो किस मोड से आपको करनी है वो एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए। तो फॉर्म को अच्छी तरह से भरने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डिटेल अच्छी तरह से भरने के बाद उसमें आप जो है वो एक्स्ट्रा एक फ़ोटो भी डाल सकते हैं। एक आपको पेस्ट करना है और साथ ही साथ एक जो है वो अगर हॉल टिकट अगर ऑफलाइन मोड से अवेलेबल होते हैं तो उनके लिए वो फ़ोटो होता है। तो एक बार आप जो है वो उसमें एक्स्ट्रा फ़ोटो भी 1 या 2 फ़ोटो वहाँ पे जो है वो डाल सकते हैं। वो डिटेल भरने के बाद डिक्लेरेशन अच्छी तरह से भर ले, साइन कर लीजिए, वहाँ पे प्लेस जो है अच्छी तरह से डाल लीजिए। एक बार फिर ये पीडीएफ का नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ लिए। एक बार जो मैंने आपको बताया कि फ़ीस का क्राइटेरिया मैंने अच्छी तरह से देखा है, मुझे कोई दिखा नहीं है। लेकिन एक बार आप अपना फॉर्म उसकी क्रॉस चेक डिटेल कर लीजिए और एक बार फिर ये नोटिफिकेशन अच्छी तरह से A to Z पढ़ लीजिए। तो वो भरने के बाद आपको किस एड्रेस पे वो जो फॉर्म है वो भेजना है, तो वो यहाँ से आपको एड्रेस दिखता होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिस ESI स्कीम, पंचदीप भवन, 2nd फ्लोर, पट्टू प्लाजा, पणजी। और जो डेट यहाँ पे लास्ट आपको दिखती होगी वो है 21 जून 2021। इस डेट से पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रीच होना चाहिए रिस्पेक्टिव एड्रेस से। कल से जो है वो 1 जून से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, तो अभी जो है आप आज से ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी तरह से क्रॉस चेक कर लीजिए पूरी डिटेल। इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको स्क्रीन पे दिखती होगी। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है स्क्रीन पे मेरा दिखता होगा। आप जो है मुझे इसके रिगार्डिंग कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन आ रहे थे कि मैं गोवा से बिलोंग नहीं करता हूँ, तो मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। हम अदर देन गोवा स्टेट से हैं, तो इस फॉर्म को हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसी पे आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अदर देन गोवा है लेकिन इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फिर एक बार रिपीट करता हूँ, जो यहाँ पे आपको 8 नंबर का पॉइंट दिखता होगा, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट मस्ट possess a 15 ईयर कंटिन्यूअस रेसिडेंस सर्टिफिकेट इन द स्टेट ऑफ द गोवा इशूड बाय द मामलतदार एक्सेप्ट फॉलोइंग कैटेगरीज। तो फर्स्ट जो गोवा से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली उनके पास जो है गोवा का 15 ईयर का रेसिडेंस सर्टिफिकेट होता, तो गोवा वाले जो स्टूडेंट है तो वो डेफिनेटली भर सकते हैं। लेकिन अदर देन गोवा कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो यहाँ पे 8 नंबर के पॉइंट में सब पॉइंट ये नंबर का सब पॉइंट यहाँ पे आपको दिखता होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु आर वर्किंग आउटसाइड द स्टेट शाल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग 15 ईयर रेसिडेंस सर्टिफिकेट फॉर द देयर चिल्ड्रन। तो अगर आपके पेरेंट्स स्टेट गवर्नमेंट में ज्वाइन है तो उनके लिए जो है वो ये सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट B नंबर का कॉलम, तो वहाँ ये बताया कि जिन लोगों का मैरिज जो है वो गोवा में रजिस्टर है और वो होने के बाद अगर उन्होंने 5 ईयर स्टे किया है गोवा में तो उनके भी बच्चे जो हैं इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उनके लिए वो 15 ईयर का रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। तो C नंबर में बताया गया कि अगर आपके पेरेंट एक सर्विसमैन हैं और उन्होंने अगर गोवा में रिटायरमेंट होने के बाद अगर 2 साल स्टे किया है तो उनके भी बच्चे जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के जो है एक्सेप्शन है। ये 3 पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट A, B, C। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आप गोवा से बिलोंग नहीं करते हैं तो ये बेसिक 3 पॉइंट का जो यहाँ पे क्राइटेरिया है तो ये आपको फुलफ़िल करना होगा, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यही काफ़ी स्टूडेंट जो है इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो कुछ इस तरह से जो है अगर आपके पास उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो आपका जो डाउट है तो एक बार वो क्लियर हुआ होगा। अगर इसके रिगार्डिंग अभी कोई आपके मन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं आगे जो इंपॉर्टेंट वीडियो तक। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।